आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपने सादा कपड़ों को किस तरह से हम आयरन करते हैं, वो भी कम मेहनत में, और हमारे कपड़े जो हैं बिल्कुल नीट और रिंकल फ्री रहते हैं। ठीक है, और आपके साथ मैं अपना एक स्मार्ट तरीका भी शेयर करूंगी कि कपड़े धोने के बाद हम किस तरह से हैंगर में लटकाते हैं ताकि बाद में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारे कपड़े जल्दी आयरन हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का हमारा बहुत ही मेन और ज़बरदस्त सा टॉपिक है। तो मैंने कहा मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ ये ज़रूर शेयर करती हूँ कि जब आप कपड़े धो लेना तो इस तरह हैंगर में लटका दिया करें। ठीक है, जब हम इस तरह लटकाते हैं तो वो बिल्कुल सही तरीके से लटकाएं तो हमें बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे कपड़े जो हैं आधे से ज़्यादा जो होते हैं इस्त्री होते हैं, इसमें ज़्यादा सलवटें नहीं होती। और उसके बाद जब हम आयरन करने के लिए बैठते हैं तो झटपट में हमारे कपड़े जो हैं वो आयरन हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आयरन करने से पहले हम जैसे बॉयज़ की जो शलवार है उन्हें हम पांचों से स्टार्ट करते हैं। पांचों पे हम हमेशा तेज़ आयरन रखते हैं ताकि उस पर जो बुकरम वगैरह है, जहाँ पे वो स्वेल सा होता है ना, वो अच्छी तरीके से बुकरम वापस अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और अगेन दूसरा स्टेप इसमें ये है कि जब हम शलवार इस्त्री कर रहे हो ना, ठीक है, जहाँ से हम सिलाई लगी होती है ना उस तरफ से हमने बंद वाली साइड की तरफ सलवटों को पुश करना है और हमने यूँ आयरन भी करना है। ठीक है, अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी अगर हम दाएं बाएं जिग जैग करके यूँ आयरन करेंगे उससे क्या होगा कि जो पांच वाली जगह है जहाँ सिलाई की जाती है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सलवटें बन जाती है और जब कपड़े पहन ले तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी आयरन करें ना, ये बंद वाली साइड पर आप देखें, मैं आप यहाँ को दिखाती हूँ कि मैं सारी जहाँ सिलाई की हुई है उस तरफ ही सारी सलवटों को लेके जा रही हूँ। अब आप देखें यहाँ पे ये सलवटें बन गई हैं और ये वाकई में बहुत बुरी लगती हैं। तो इसलिए हम यहाँ सिलाई वाली जगह को इस तरह से फिनिशिंग के साथ बंद वाली साइड की तरफ तमाम सलवटों को लेके जाएंगे और यूँ हमारी शलवार बिल्कुल नीट एंड रिंकल फ्री आयरन होगी। ठीक है, और ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त टिप है और हमारा यकीन मानो टाइम भी बहुत कम लेती है और झटपट में हमारे जो कपड़े हैं वो आयरन हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी कमीज़ का स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 हमारा ये है कि जो तीरा होता है हम पहले इसको आयरन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे पहले इस तरह आयरन करते हैं ना तो ये हमारी कमीज़ की बैक साइड पे जब हम तीरे की लाइन जो बनती है एक वो बन जाती है, क्योंकि बाज़ लोग ये अपने शौक़ के लिए भी लगाते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद होता है। ठीक है, और ये कि हम तो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि तीरे की जो फिनिशिंग है, जो सिलवटें वगैरह है, वो अच्छी तरीके से रिमूव हो सके। आप ये तीरे की लाइन बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपका बैन है, ठीक है, या आपके कॉलर्स हैं, हमें पहले उन्हें अच्छी तरीके से इसे आयरन कर लेना चाहिए। फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी हमें उसको अच्छी तरीके से आयरन कर लेना चाहिए। फिर हमारी आती है ये बैन पट्टी। ठीक है, इसमें ये टच बटन है इसलिए मैं इनको इस तरह से इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये सिंपल वाले बटन होते ना फिर इनका आयरन करना और भी बहुत ज़्यादा आसान था। टच वाले बटन को थोड़ा इस्त्री करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए ठीक है मैंने इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आयरन किया है। फिर उन तमाम बटन्स को अच्छी तरीके से हमने बंद कर देना है ताकि हमारी जो बैन है या कॉलर है उसकी जो आयरन है वो ख़राब ना हो। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। ठीक है, स्टेप नंबर 4 पर आप इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आप डायरेक्ट से यूँ इस्त्री मत कीजिएगा। इससे क्या होता है कि ये बटन का निशान जो है ना हमारे फ्रंट जो आस्तीन का जो कफ होता है उस पर बन जाता है। ठीक है, और वो बहुत बुरा लगता है और वो फिर बाद में रिमूव भी नहीं होता। इसलिए हमें ये हमारा जो कफ होता है इसी तरह ओपन करते हैं और इसे हम यहाँ पे आयरन तेज़ करके अच्छी टाइटली तरीके से आयरन कर लेना चाहिए। ठीक है, और बटन के ऊपर डायरेक्टली इस्त्री नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हमने वैसे ही सेम सिचुएशन जैसे मैंने आप लोगों को हम शलवार इस्त्री कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, हमने जो बंद साइड है ना उसकी तरफ तमाम सलवटों को लेके जाना है। ठीक है, और नीचे वाली जो हमारी सिलाई है उसे हम इसी तरीके से फिनिशिंग उसमें ला सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जब हमने दूसरी तरफ अपने आस्तीन को पलटना है, हमने पहले इसको भी इसी तरीके से नीचे वाली सिलाई से ऊपर बंद वाली साइड की तरफ हमने तमाम सलवटों को ऊपर की तरफ किया है। और यहाँ पर अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें कफ के ऊपर डायरेक्टली यूँ आयरन नहीं करना चाहिए। फ्रंट साइड से हो या बैक साइड से हो, हमें पहले उसको अच्छी तरीके से ओपन करना है और उसके बाद दोबारा से हमें इसे आयरन करके अपने बटन को जो है इस तरह बंद कर लेना है। अब आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो हमारा स्टेप नंबर 4 था वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम सेम
स्टेप जो है ना दूसरे वाले आस्तीन पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है हमारी जो चाकी होती हैं, ठीक है, जो हमारी हो गई या मेंस की हो गई, हम अपनी कुर्ती वगैरह भी इसी तरीके से आसानी से आयरन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हमने अपनी चाकू को अच्छी तरीके से आयरन कर लेना है, और इससे ये होता है कि हमारी जेब वगैरह जो बॉयज़ की हो गई इसमें फिनिशिंग आती है और लुक वाइज भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे हमने इसको यूँ सेट किया और अगेन हमने सलवटों को रिमूव करना है और फिर हमने इस तरह से इसको आयरन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं वाकई में बहुत अच्छे और फिनिशिंग से ना ये आयरन भी एक साइड की हो गई है। अब हमने सेम स्टेप जो है ना हमने दूसरी तरफ जो हमारी जेब होती है, ठीक है, उसे हमें इसी तरीके से आयरन कर देना है। सेम स्टेप सेम तरीका हमने अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ हम आते हैं स्टेप नंबर 6 पर, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में हम ये करना है कि जो शोल्डर्स होते हैं और हमारी जो बेन पट्टी हो गई, ठीक है, इसके साइड पर हमने बहुत टाइटली तरीके से जो आयरन की नोक होती है ना उसके ज़रिए हमने इस्त्री करना है, ठीक है ना। और हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरी प्यारी बहनों कि हमारी जो आयरन है ना, हम सिंपल कपड़े जब आयरन कर रहे होते हैं ना तो हमें यहाँ पर अपनी आयरन को 3 पे रखना चाहिए। जब ज़्यादा गर्म हो जाए ना हमें उसे 2 पे या 1 पे ले आना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 7 आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने अपनी तीरे की लाइन को किस तरह रिमूव करना है और ये बेन पट्टी के नीचे हमने आयरन इस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि हम जब बैक साइड से इसे आयरन करते हैं तो वो फिर बटन के निशान जो है ना वो बन जाते हैं, और जो बटन के निशान होते हैं ना वो कभी फिर रिमूव नहीं होते, वो बस उसी तरीके से ना आयरन का जो दाग सा होता है ना बटन्स का वो रह जाता है और वो मतलब वॉश करने से भी वो नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी इन जेबों को जो चाक्स होती हैं ना इन्हें अगेन हमने एक दफ़ा फिनिशिंग के लिए इन पर ना इस्त्री कर लेनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये जगह इस्त्री कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बैन पट्टी की नीचे वाली जगह जो हो गई इस जगह को हमने अच्छी तरीके से आयरन करना है। और अगेन आपसे कहूँगी तमाम सलवटों को हमने नीचे दामन की तरफ पुश करना है, मतलब उस तरफ से हमने आयरन को लेकर आना है जैसे आप देख रहे हैं मैंने किया है, ठीक है। और इसी स्टेप से आप करना है। और स्टेप नंबर 8 हम आते हैं दामन पर, ठीक है। दामन के ये होता है कि हमें यहाँ की जो सिलाई होती है पहले हमें इनको अच्छी तरीके से तेज़ आयरन की मदद से हमने इसको यूँ आयरन कर लेना है। और ना आयरन को आप जैसे देख रहे हैं मैं लेफ़्ट राइट कर रही हूँ स्लोली से इस तरीके से हमने अपने दामन की जो सिलाई है ना पहले हमें उसी अच्छी तरीके से फिनिशिंग में लाना चाहिए। और अगेन फिर ये तमाम सलवटों को हमने मिटाने के लिए हमने वही तमाम सलवटों को नीचे की तरफ पुश करना है। अब यहाँ पे लाइन भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से तमाम सलवटें हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे और हमारी जो दामन है वो और ही परफेक्ट तरीके से आयरन हो जाएंगे। इसमें रिंकल का नामो निशान भी नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आयरन हो जाते हैं। अब बारी आती है स्टेप 9 की, ठीक है। हमने कमीज़ को बैक तरफ फोल्ड कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जगह मैं आपसे कह रही थी कि हम जब बैक साइड पे यहाँ पे इस्त्री करते हैं ना तो यहाँ पर बटन के निशान बन जाते हैं, तो हमें इस पर ना डायरेक्टली इस्त्री नहीं करनी चाहिए। फिर हमने साइड बाय साइड से आराम से इस्त्री किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी कमीज़ के फ्रंट साइड पर मैंने जब बटन ओपन किए थे मैं यहाँ की आयरन जो है वो ऑलरेडी कर चुकी थी। अब आपके यहाँ पर दोबारा मैंने बताया है कि हमने डायरेक्ट इसके ऊपर आयरन नहीं करना है, वरना इसी जगह पर बटन की जो निशान है वो बन जाते हैं। फिर हमने वही सेम स्टेप यूज़ करना है कि हमें अपने बैक साइड के दामन वगैरह जो है हमें उसी तरीके से आयरन कर लेना है। तमाम सलवटों को हमें नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। लेकिन हमें पहले उनकी जो चाके हैं उन पे टाइटली आयरन करना है बैक साइड से भी, और फिर हमने अपने दामन को इस तरह आयरन कर लेना है। मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ नया टॉपिक लेकर आऊँ ताकि मेरी बहनों के लिए कुछ नया हो, कुछ सेम ना हो, मेरी नन्ही मुन्नी सी ऑडियंस है वो बोर ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई मिस्टेक है या वीडियो में कुछ आप लोगों को और अच्छा चाहिए या वॉइस ओवर में आपको अच्छा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स ही जो है जो मेरे सीखने का ज़रिया है और मेरी मोटिवेशन भी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारी कमीज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयरन हो गई है। और मैं आप लोगों को यहाँ कफ भी दिखा दूँ कितनी दफ़ा फोल्ड हो चुकी थी आस्तीन, लेकिन फिर भी इसमें एक भी सलवट नहीं
आई और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयरन हो गई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कमीज़ को ना हैंगर में लटका के फिर भी आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से आयरन हुई है, और आप ख़ुद कमेंट में मुझे बताना कि ये सादा सूट मैंने कैसे आयरन किया है। और उसके बाद फिर मैं आपको कॉटन का जो ड्रेस है ना वो भी दिखाती हूँ कि हमें उसे किसी तरीके से आयरन कर लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मेरी बहनों, यहाँ पे कोई सिलवट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आयरन हुआ है। और ना उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक खूबसूरत सा लाइक, और चैनल में नए आए हैं तो प्यारा सा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यहाँ अब आपके साथ मैं ये बात शेयर करूँगी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, कपड़े धुल भी जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं हमारे कपड़ों से अच्छी खुशबू आए ना, तो आप पानी में कम्फर्ट का जो बिल्कुल हाफ से भी कम आप इस तरह पानी में ऐड करें और उसका स्प्रे करें। यकीन माने आपके कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप आयरन भी करेंगी ना तो आपके कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर जब शलवार को आयरन करना है सेम वही स्टेप यूज़ करना है जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया है। बस इसमें मैंने ये किया है, ठीक है, कि तमाम कपड़े को आयरन करने से पहले आप ये देखिए कमीज़ को मैंने कमीज़ और शलवार दोनों को अच्छी तरीके से मैंने भिगो दिया था, या स्प्रे वगैरह इस पर मैंने करके इन्हें तह करके साइड पे रख दिया था। और क्योंकि मैं इसे फिर ना लास्ट में आयरन करती हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा मेरी बहनों। और वाकई में ये जितने टाइम हम बाकी ड्रेस वगैरह आयरन करते हैं ना, और इनमें अच्छी तरीके से ना नमी चली जाती है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से और सॉफ्टली तरीके से ना आयरन हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा अपने कपड़े जब भी धोती हूँ ना तो इन्हें हैंगर में लटकाती हूँ, और यकीन माने मुझे बाद में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कॉटन के कपड़े हों या सादा कपड़े हों, बहुत अच्छे और झटपट तरीके से आयरन हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, आप भी देख लें कि हम कॉटन के हमने अच्छी तरीके से जब इसे मैंने स्प्रे करके साइड पे रख लिया था तो, और दूसरा ये है कि जब हम तीरा को इस तरह आयरन करते हैं ना तो कॉटन के कपड़ों में हमने बिल्कुल हल्के हाथ से यूँ तीरे की जो लाइन होती है उसे हमें यूँ खींचना है, और उस पर फिर हमने बिल्कुल तेज़ गर्म जो आयरन होती है ना हमें वो लगा लेनी है। अगर हमसे वो लकीर जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत भी सलवटें बन रही हैं, वो जगह खुश हो गई, हमने अगेन इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, हमने यूँ हल्के हाथ से ना टाइटली पकड़ लेनी और उसके ऊपर ना जो आयरन है वो कर लेनी। हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी वो कपड़े जो हैं वो गीले हो चुके होते हैं, वो फट भी सकते हैं, इसलिए हमें बहुत एहतियात से इन्हें करना है क्योंकि कॉटन के कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत हसास होते हैं। और उसके बाद हमने इनके बैन को फ्रंट साइड से और बैक साइड से ना आयरन कर लेना है। और फिर बारी आती है आस्तीन के कफ़ की। ठीक है, मैं अगेन आपसे यही कहूँगी कि अगेन आपसे ये बात कहूँगी मेरी प्यारी बहनों कि आस्तीन के कफ़ आप जब भी आयरन करें इसे ओपन करके आयरन करें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कॉटन में जो हम आयरन करते हैं ना हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इन कफ़ पे, बैन पे और बैन पट्टी पे ही देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमने बिल बहुत ही तेज़ आयरन जो होती है हमें वो करनी है, और उसके बाद जो हमारी आयरन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना तो हमें बिल्कुल ही थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि हमारी आयरन पे कोई दाग ना हो क्योंकि वाइट कपड़े हैं तो उस पर ना दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जो कफ में डिज़ाइन बना हुआ था उसे मैंने एक तरफ से फोल्ड किया है और उसके ऊपर ना इस तरीके से मैंने आयरन किया है। वो छोटी छोटी सलवटे प्लेट जो होती है, ठीक है, उस पर भी हमने वैसे ही आयरन कर लेना है ताकि वो भी लुकेज वाइज वैसे ही लगे, खूबसूरत लगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे बारी आती है वही चाकों की और जेब की। ठीक है, हमने इस तरह इसे हल्के से फोल्ड किया है, हमने मुकम्मल जैसे सादा कपड़े में फोल्ड किया था हमने वैसे नहीं करना, हमें बस इसको ना हल्का से यूँ फोल्ड करना है और इसकी जेब पे अच्छी तरीके से यूँ आयरन कर लेना है। नीचे से इनकी जो जेब्स होती हैं उनकी चुनटों को भी हमने यूँ ओपन कर लेना है और अगेन उसके ऊपर ना अच्छी तरीके से आयरन कर लेना है, क्योंकि हम जब जेब्स को ओपन नहीं करते और डायरेक्टली यूँ आयरन कर लेते हैं ना, और जो जेब होती है उसमें ये चुनट या तकरीबन एक गुच्छा सा बना होता है और वो ना बहुत अजीब व गरीब सा लगता है। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, देखो मेरी प्यारी बहनों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी तरीके से गाइड कर सकूँ, क्योंकि आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपनी बहनों को ये सिखाऊं कि हम कम टाइम में और अपने कपड़ों को कैसे आयरन करते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। मेरी प्यारी बहनों, आप जब भी कपड़े धोएं ना तो आप हमेशा ऐसे ही करें कि अपने कपड़ों को जो हैंगर होते हैं ना उसमें लटका दें। बाद में यकीन माने आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसान तरीके से आपके कपड़े आयरन होंगी क्योंकि उसमें ज़्यादा सलवटें होंगी ही नहीं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी मेरी प्यारी बहनों कि आप भी इसी तरह किया करें और आपका टाइम भी बचेगा और न ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल गर्मी
गर्मियाँ हैं, इन गर्मियों में कपड़े आयरन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, अब आप देख सकते हैं कॉटन के कपड़ों को मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत आसान तरीके से और झटपट में सारे कपड़े जो है इस्त्री हो रहे हैं। और यकीन मानो ये ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कॉटन के कपड़े हो ही नहीं, बिल्कुल सिंपल कपड़े में आयरन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी मेरी प्यारी बहन, अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है ना, फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बाउल में या एक बर्तन में पानी लेके हाथ से भी आप छिड़क सकती हैं, या फिर पानी की जो बोतल होती है वो तो हर घर में मौजूद होती है, उसके सिरे में ना जो ढक्कन होता है उसमें 3 छोटे छोटे होल बना दें, ठीक है, और उसके ज़रिए भी आप स्प्रे कर सकती हैं। या फिर आप जब कपड़े धो लेना, ड्राई कर लें, आप उन कपड़ों को साइड पर किसी टॉवल में या किसी कपड़े में यूँ लपेट लें ताकि वो किसी कपड़े से कलर भी ना ले, सेफ कपड़ा हो। ठीक है, जब आप फ्री हो जाएं रात 11-12 बजे या फिर अर्ली मॉर्निंग आप आराम से ना अपने कपड़ों को आयरन कर लें। अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये आपने देख लिया कि मैंने कॉटन के कपड़ों कितने ज़बरदस्त तरीके से आयरन किए हैं। इनके कफ, इनके बैन बहुत अच्छे तरीके से ना आयरन हो गए थे। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों आज की वीडियो आप सबके लिए, आप सबको पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे, मुझे कमेंट में लाजमी बताना, मुझे दुआओं में याद रखना। कोई गलती हो गई हो या कोताही हुई इसके लिए तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। अपना और अपने प्यारों का ढेरों सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।